हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने अपने लास्ट वीडियोस में किया है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 फ्रॉम द सेम चैप्टर। आई होप आप सबने वीडियोस को देखा है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 4। लेट्स बायो इट। तो हम सब ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांट दिया गया था इन 5 किंगडम्स, है ना? हमने पढ़ा है। तो क्या थे वो 5 किंगडम्स? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो एक एक करके हम सारी किंगडम्स को पढ़ रहे हैं एज यू कैन सी। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। तो लेट्स बिगिन। तो चलिए देखते हैं किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हुआ वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। दे डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, सेकेंड पॉइंट है किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर यूकैरियोटिक, स्पोर बियरिंग। स्पोर बियरिंग का मतलब वो स्पोर्स बनाते हैं एंड दे आर एक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं बन होता। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन अकरेंस। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये हुआ कि वो हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर। दे आर वाइड स्प्रेड, जहां भी वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस है वहां पर किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। ओके, दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। नेक्स्ट, अब इसके स्ट्रक्चर को देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर फिलामेंट की तरह होता है। फिलामेंट का मतलब हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? सिर्फ ईस्ट का स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होता है, ठीक है? अदरवाइज फंजाई का स्ट्रक्चर फिलामेंट की तरह होता है। तो कैसा होता है आप देखे होंगे, अगर किसी भी ब्रेड को आप ऐसे ही छोड़ दें, अगर आप नहीं भी देखे हो तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करो। आप ब्रेड लो, उसको रख दो 2-3 दिन के लिए, देखो उसके ऊपर एक कॉटनी मास लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे धागा धागा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये है किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम, ठीक है? तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक जगह जमा हो जाता है और अगर इसमें से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकालेंगे तो वो ऐसा रहता है। इसे हम कहते हैं हाइफे, HYPHAE, हाइफे, यहाँ भी लिखा है। So look this picture. So there are two type of hyphae in kingdom fungi structure. एक होगा जिसे हम कहते हैं एसेप्टेट, ये है एसेप्टेट, और ये है सेप्टेट। तो क्या डिफरेंस है दोनों में देखते हैं। सेप्टेट में क्या होता है, उसमें आपका ये क्या बोलते हैं, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है? और बीच बीच में न्यूक्लियस है ना? तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं सेप्टेट। लेकिन एक दूसरे तरह का भी हाइफा होता है जहां पे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे देयर आर नो क्रॉस वॉल्स, यस, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट, और इसे कहते हैं सिनिसिटिक। क्या कहते हैं? सिनिसिटिक हाइफे with multinucleate cytoplasm because they are without septa. सेप्टा यही हुआ, ये जो वॉल्स है ना, इसको कहते हैं सेप्टा, क्रॉस वॉल्स। समझ में आई बात? अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो
किंगडम फंजाई का सेल वॉल है वो बना होता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये किंगडम फंजाई है। तो उसका सेल वॉल बना होता है काइटिन का एंड पॉलीसेकेराइड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन पाते हैं, वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उन्हें कहाँ से फूड मिलता है। तो मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो हेट्रोट्रॉफिक में भी पहला होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब हुआ कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे मॉइस्ट ब्रेड, जैसे मैंने बोला मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर आप देखोगे कॉटनी टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक फंगस। उसी तरह से ऑरेंज, ऑरेंज भी आप अगर बहुत दिन तक रख दोगे ऐसे ही, तो आप देखोगे वो भी एकदम रॉटन हो जाता है और उसके ऊपर भी फंगस फॉर्म हो जाता है ना। तो इसे कहते हैं सैप्रोफिटिक फंगस। ओके, रॉटन फ्रूट में फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं। पैरासिटिक का मतलब हुआ जो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उनका खाना खाते हैं और उसमें डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर कॉल्ड पैरासिटिक फंगस। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे ये पिक्चर देखो, यहाँ पे व्हाइट स्पॉट्स आप देखोगे ऑन मस्टर्ड लीव्स। यस, तो यही है पैरासिटिक फंगस। और उसी तरह से आप देखोगे व्हीट रस्ट। व्हीट रस्ट भी एक ऐसा डिजीज है जो व्हीट प्लांट में हो जाता है, जिससे व्हीट के उपज में भी डिले हो जाता है। तो इसे कहते हैं पैरासिटिक फंगस। इस टाइप के फंगस को कहते हैं पैरासिटिक फंगस, जो लिविंग प्लांट्स के ऊपर जाकर रहते हैं और उसमें डिजीज भी पैदा कर देते हैं। एंड नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब हुआ दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना। जो आजकल हम लोग यूज करते हैं ना, वो वर्ड क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो वही है हमारा सिम्बायोटिक। तो यहाँ पे दो फ्रेंड आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अल्गल और फंजाई। अब अल्गल है एल्गे, एल्गे और फंजाई मिलकर बनाता है लाइकेंस। आप देख सकते हो, ये है पिक्चर लाइकेंस का। तो लाइकेंस कहाँ बनते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, आपके बुक में भी दिया है कि यहाँ पे जैसे फंगी और एल्गल, तो कैसे म्यूचुअली बेनिफिट हुए। फंगी क्या करता है, वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और एल्गी क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस तरह से बन जाता है लाइकेंस। ठीक है, आपके बुक में भी दिया है, जो फंगल रिलेशन है वो उसे कहते हैं माइक्रोबायोन्ट, और जो एल्गल पार्ट है उसे कहते हैं फाइकोबायोन्ट। ओके, तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक। सेकेंड एग्जाम्पल है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाते हैं, और जिससे बनता है माइकोराइजा। क्या बनता है, माइकोराइजा। ये माइकोराइजा, ये पिक्चर है, माइकोराइजा हेल्प करता है प्रॉपर ग्रोथ में, दे आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। सो इसी को बोलते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, और जिसको आजकल जेन जी लैंग्वेज में बोला जाता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ओके, सो दीज आर द 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, कि किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप ध्यान से सुनिए। तो रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। पहला वेजिटेटिव, ओके, सेकेंड इज एसेक्सुअल एंड थर्ड इज सेक्सुअल। तो हम एक एक करके सारे रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो पहला हमारा आया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आता है फ्रैगमेंटेशन,
फिजन एंड बडिंग। ठीक है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, यू कैन सी द पिक्चर हियर। यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। देखो यहाँ पे ऐसे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और फिर वो ईच फ्रैगमेंट एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये प्रोसेस कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ओके, सेकंड है फिजन। फिजन में क्या होता है, फिजन ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यहाँ पे जो पेरेंट सेल है उसमें सेल डिवाइड होगा, ठीक है, और वो डिवाइड होके 2 न्यू डॉटर सेल बना लेता है, फिर वो 2 फिर 4 न्यू डॉटर सेल बना लेता है। ओके, तो इसे कहते हैं फिसन। ओके, नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग भी हमने पढ़ा है। इसमें क्या होता है, इसमें एक आउटग्रोथ बन जाता है। जैसे ये मेरा ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर एक आउटग्रोथ बन जाता है और ये आउटग्रोथ ब्रेक होके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो बिहेव करने लगता है एज अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसे कहते हैं बडिंग। सो दीज आर 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? तो अब हम देखेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो कैसे होता है, तो वो होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो आपके बुक में कुछ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर के नाम दिए हुए हैं, जिनसे किंगडम फंजाई के मेंबर्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पहले देखते हैं वो स्पोर्स के नाम। तो एसेक्सुअल में होता है 3 स्पोर्स। पहला है कोनिडिया, second is sporangiospores and third is zoospores। ठीक है, these are asexual spores। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है oospores, ascospores and basidiospores। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्पोर्स बनते कहाँ हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि किंगडम फंजाई के स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। तो मान लीजिए ये है हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम। ओके, अब इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो जाता है। इसी फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स बनते हैं। ओके, यहीं पर स्पोर्स बनते हैं और रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूटिंग बॉडीज के फिगर बनाए हैं विद द स्पोर्स। तो चलिए देखते हैं। पहला है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में फर्स्ट आया कोनिडिया। अभी मैंने बताया था कोनिडिया एक स्पोर्स है। तो वो कहाँ पर होता है, स्पोर होता है ऑन द फ्रूटिंग बॉडी कोनिडियोफोर। तो ये है हमारा फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर हुआ कोनिडिया, ये है हमारा स्पोर्स। उसी तरह से दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है स्पोरेंजियम के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर एक साथ बन जाते हैं। कहाँ पर, स्पोरेंजियम पर, और इसके फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है स्पोरेंजियोफोर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कौन सा स्पोर्स हुआ, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ओके, तो ये बात हुआ एसेक्सुअल का। अब सेक्सुअल में वैसे ही नेक्स्ट है बैसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो ये है हमारा स्पोर। ये कहाँ पे बनता है, बेसिडियम में बनता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बेसिडियम। ठीक है, और इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है ये है बेसिडियोकार्प। तो ये बेसिडियोकार्प के ऊपर ये स्पोर्स बन जाते हैं, जिसे कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ओके, नेक्स्ट इज एस्कोस्पोर्स। दिस इज वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोस्पोर्स कहाँ बनता है, तो ऑन द फ्रूटिंग बॉडी जिसका नाम है एस्कोकार्प, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस के अंदर बनता है, एस्कोस्पोर्स।
आप देखोगे यहाँ मैंने लिखा है एक्सोजिनस, यहाँ लिखा है एंडोजिनस। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप ये नोटिस करो, तो जो स्पोर्स बाहर बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये स्पोर्स बना हुआ है ना बाहर, तो जो बाहर बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी के उसे कहते हैं एक्सोजिनस। और जो स्पोर्स अंदर बनते हैं इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इनसाइड द एस्कस बना एस्कोस्पोर, तो उसे कहते हैं एंडोजिनस स्पोर्स। अंडरस्टूड? तो ये जो भी मैंने पॉइंट बताया, अगर ये आप अच्छे से समझ गए हो तो आप देखोगे आगे आप बहुत आसानी से इसको रिलेट कर सकोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई स्पोर्स की बात। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि कैसे रिप्रोडक्शन साइकिल होता है। तो अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल के बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, है ना, वहां पे कोई फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बना, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर्स बने, ठीक है, दीज आर स्पोर्स, ओके। फिर वो स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, इस तरह से डिस्पर्स हो गए। अब डिस्पर्स होने के बाद जब उसको वापस से सुटेबल कंडीशन मिला, मतलब वार्म और ह्यूमिड टेम्परेचर मिला, तो वो वापस से माइसीलियम बना लेते हैं। सो दिस इज द साइकिल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? तो अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल को, मतलब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या साइकिल है। ध्यान से सुनना क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर दो मेटिंग के कंपैटिबल फंजाई है जिसके माइसेलियम को मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब दोनों माइसेलियम का जो नेचर है वो हैप्लॉइड है, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, अब वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो दो गैमेट्स बन गए। ठीक है, वो भी हैप्लॉइड इन नेचर है, मतलब स्मॉल एन, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, स्मॉल एन, ओके। अब दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो गैमेट्स फ्यूज करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पे 3 स्टेप होगा। पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। उसके बाद दोनों गैमेट्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर जाएगा, ओके, जिसे कहते हैं डाइकैरियोफेज, जिसको डिनोट किया गया है N+N, क्योंकि दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया तो N+N हो गया। तो अब स्क्रीन पे देखो, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया बट 2 न्यूक्लियस है ना। नेक्स्ट इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइकैरियन। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पहले देखोगे फर्स्ट स्टेप में 2 न्यूक्लियस है, तो सेकेंड स्टेप में वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके 1 न्यूक्लियस बना देगा, ठीक है, जिसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट बन गया हमारा। इसका जो नेचर है ये डिप्लॉयड होता है, जिसको डिनोट करते हैं 2n से। तो N+N से बन गया 2n, क्योंकि दोनों जुड़ गया, ओके। अब मियोसिस, थर्ड स्टेप है मियोसिस। मियोसिस के थ्रू स्पोर बनेंगे, ठीक है। क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्लॉइडी है डिप्लॉइड से, मतलब 2n से वापस से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्मॉल n में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो जो स्पोर है वो वापस से स्मॉल n हो गया, 2n से वापस से स्मॉल n हो गया, ठीक है, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है बिकॉज ऑफ मियोसिस, ओके। अब यही स्पोर जर्मिनेट होकर बनाते हैं माइसेलियम, ओके, यही स्पोर जर्मिनेट होकर बनाते हैं माइसेलियम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। माइसेलियम के गैमेट्स बने, गैमेट्स n है, 2 गैमेट्स फ्यूज हो गए, N+N हो गए, इसको बोलते हैं डाइकैरियन। अब डाइकैरियन के बाद होगा कैरियोगैमी, जहां पे दोनों प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, उसके बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गया और बन गया जाइगोट। जाइगोट के बाद मियोसिस हुआ, मियोसिस से वापस से वो स्पोर्स में बन गया,
और स्पोर वापस से जर्मिनेट होके माइसेलियम बन जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप n+n या 2n के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे से आप बना पाओगे। प्लीज आप जाके बुक में एक बार रीड करो, इट्स वेरी इजी और आपको जरा सा भी ये ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आया। ओके, तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई को किस किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। ओके, सो फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम। इसका मतलब माइसेलियम का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा फॉर्म है, उस पर उसको क्लासिफाई किया गया है, मतलब बांट दिया गया है। दूसरा रीजन है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब वो किस तरह से स्पोर बनाता है। एंड थर्ड इज फ्रूटिंग बॉडीज, कौन सा फ्रूटिंग बॉडी वो बनाता है। तो इस 3 बेसिस पर फंजाई को क्लासिफाई कर दिया गया था। तो चलिए एक इजी फ्लो चार्ट से हम इसको समझते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फंजाई में जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दिया, जो करते हैं, उसको एक अलग ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे और जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसको एक अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसका नाम दिया गया ड्यूट्रोमाइसीट्स। ओके, हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। नेक्स्ट, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है उसको फिर 2 भाग में बांटा गया उसके स्ट्रक्चर पे। माइसेलियम एसेप्टेट, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो जिसका माइसेलियम एसेप्टेट है उसका नाम दिया गया फाइकोमाइसीट्स और जिसका माइसेलियम सेप्टेट है उसका नाम दिया गया एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स। ओके, तो ये सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं फंजाई के। हम एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को अभी पढ़ेंगे और आप देखोगे कि अभी तक हमने जितने भी चीजों को डिस्कस किया है वो सब आप रिलेट करोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो फाइकोमाइसिटीज फाउंड होता है, पाया जाता है इन एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब वो पानी में पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग एक्वेटिक हैबिटेट। देन कहाँ पाया जाता है, ऑन डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड पे पाया जाता है। एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब ये है कि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी न किसी प्लांट होस्ट को इन्फेक्ट करना पड़ता है। ओके, उसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ओके, ऑन प्लांट्स। सेकेंड पॉइंट है माइसेलियम, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका जो माइसेलियम होता है वो एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट का मतलब हुआ कि वहां सेप्टा एब्सेंट होता है, तो वहां मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रहेगा जिसे हम सिनिसिटिक कहते हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो किस फ्रूटिंग बॉडीज पे होती है, ये हो गया हमारा फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो हमारा फ्रूटिंग बॉडी है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, इसलिए इसको एंडोजेनस कहते हैं। ओके, अब जो स्पोर्स बनते हैं वो 2 तरह के बनते हैं, जिसमें फ्लैजला होता है तो वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं जूस्पोर, और जिसमें फ्लैजला एब्सेंट होता है उसे नॉन मोटाइल कहते हैं और उसका नाम है एप्लानोस्पोर। अंडरस्टूड, तो ये बात हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीट्स। तो आप जानते हो स्पोर बना और फिर आगे का कहानी तो आपको पता है कि जब इनको वापस से वार्म कंडीशन मिलेगा, इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगा, तो ये स्पोर्स वापस से जर्मिनेट होकर माइसेलियम बना लेते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होंगे, है ना, वो गैमेट्स फिर फ्यूज होगा। तो फाइकोमाइसिटीज में हमें 3 गैमेट्स देखने को मिलते हैं।
फर्स्ट है, अगर दोनों गैमेट एकदम इक्वल होगा, इक्वल शेप और साइज का होगा, तो उसे कहते हैं आइसोगैमस। सेकेंड, अगर डिसिमिलर होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज का होगा, तो उसे कहते हैं एनाइसोगैमस। और एक गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल और दूसरा छोटा और मोटाइल होगा, तो उसे कहते हैं oogamous। ठीक है, तो ये 3 तरीके के गैमेट्स पाए जाते हैं इन फाइकोमाइसिटीज। अब ये गैमेट्स क्या करते हैं, 2 गैमेट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होकर बनाता है जाइगोस्पोर। ओके, वो जाइगोस्पोर फिर मियोसिस करता है। ठीक है, मियोसिस होने के कारण उसके अंदर देखो ये क्या बन गया, स्पोर बन गया, उसके अंदर स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए इसे भी कहेंगे एंडोजेनस, क्योंकि ये अंदर बन रहा है। तो स्पोर्स फॉर्म हो गए मियोसिस के कारण, और फिर यही स्पोर फिर बाद में रिलीज होके बाहर आ जाते हैं, और जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलता है तो ये जर्मिनेट होके वापस से माइसेलियम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज। अब जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है म्यूकर, राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, एंड एल्ब्यूगो जिसे मस्टर्ड पैरासाइट भी कहते हैं। सो यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। तो अब हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में, इसे सैक फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलम। ओके, और कहीं कहीं रेयरली ये यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब हुआ कि ये डिजीज कॉज करते हैं, और कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब हुआ ये एनिमल वेस्ट पर ग्रो करते हैं। ओके, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका माइसेलियम का स्ट्रक्चर ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। अंडरस्टूड। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिसमें फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू या बडिंग के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ईस्ट में देखा है कि ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो ये कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कोनिडिया एक स्पोर है जो कहाँ बनता है, ऑन द फ्रूटिंग बॉडी, जिसका नाम है कोनिडियोफोर। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं एक्सोजिनस, क्योंकि ये फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बनता है ये स्पोर, इसलिए कहते हैं एक्सोजिनस स्पोर। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका होता है थ्रू एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर कहाँ फॉर्म होता है, तो ये स्पोर फॉर्म होता है इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है एस्कस, और इसके फ्रूटिंग बॉडी का नाम है, जिसके ऊपर ये होता है, फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प। तो यहाँ पे जो स्पोर है वो एस्कस के अंदर होता है, इसलिए इसे कहते हैं एंडोजिनस स्पोर। ये सब हमने पहले भी पढ़ा है, तो आप रिलेट कर सकते हो इजिली। ओके, तो ये तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। समझ में आई बात। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपको क्या क्या याद रखना है, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बहुत सारे जेनेटिक वर्क में यूज होता है, और बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में न्यूरोस्पोरा फंजाई का यूज होता है। और मोरेल्स और ट्रफल्स जो फंजाई है, ये जो एस्कोमाइसिटीज है, ये एडिबल होते हैं। यस, ये खाने में बनाने में यूज होते हैं, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ओके, सो दिस इज द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो अब हम देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में।
तो बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे पॉपुलर फंजाई है मशरूम। मशरूम तो हम सबने देखा है ना, और कुछ नहीं खाया भी होगा, तो वो आता है अंडर बेसिडियोमाइसिटीज में। सेकेंड है ब्रैकेट फंजाई जो ग्रो करता है ऑन ट्रीज, और पफ बॉल्स, तो ये सब आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। ये कहाँ ग्रो करते हैं? इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। ठीक है, पेड़ के ऊपर, उसके टहनी में, उसके ऊपर वो ग्रो करते हैं। या और कहाँ पाए जाते हैं? इन लिविंग प्लांट्स एज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब ये डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसके माइसेलियम का स्ट्रक्चर होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पर होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बेसिडोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होता है, मतलब गैमेट्स नहीं होते हैं। तो ये कैसे करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ओके, तो यहाँ पर 2 अलग जीनोटाइप के जो माइसेलियम है उसके सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल वो रिप्रोड्यूस होते हैं। 2 अलग टाइप के जीनोटाइप के माइसेलियम के सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल का फ्यूजन होता है। ओके, सोमैटिक सेल का मतलब हुआ कि गैमेट्स के अलावा बॉडी के जितने सेल हैं ना उसे सोमैटिक सेल कहते हैं। तो 2 अलग जीनोटाइप के सेल वो आपस में फ्यूज होते हैं। तो आप पहला स्टेप देखोगे कि ये 2 सेल है वो आपस में फ्यूज हुआ, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ओके, प्लाज्मोगेमी होने के बाद वो फिर बनाता है डाइकैरियन, जो हमने पढ़ा है N+N। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया N+N। उसके बाद वहां पे बैसिडियम फॉर्म करता है। ये बैसिडियम अरेंज होते हैं ओवर द फ्रूटिंग बॉडी, जिसका नाम है बेसिडियोकार्प। ठीक है, ये बेसिडियम में होता है, क्या होगा, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। और फिर ये कैरियोगेमी और मियोसिस होने के कारण 4 बेसिडियोस्पोर बनाता है। 4 बेसिडियोस्पोर बनाता है। तो ये प्रोसेस है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि आप बताओ कि यहाँ पे जो स्पोर फॉर्म हुआ वो एक्सोजेनस होगा या एंडोजेनस होगा? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, मैं भी चेक करूं कि आपको कितना समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे 4 बेसिडियोस्पोर फॉर्म होता है ओवर द फ्रूटिंग बॉडी, जिसका नाम है बेसिडियोकार्प। समझ गए? अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या याद रखने हैं आपको। पहला है एगेरिकस मशरूम, देन अस्टिलागो स्मट, पक्सीनिया रस्ट फंगस। ओके, सो पक्सीनिया ये क्या है, ये सब पैरासाइट्स हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारे लास्ट फंजाई के बारे में, जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ड्यूट्रोमाइसिटीज में हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है। ओके, इसीलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया है। यहाँ पर 2 तरह से होता है, पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू करते हैं और एसेक्सुअल में ये कोनिडिया स्पोर बनाते हैं ऑन द फ्रूटिंग बॉडी कोनिडियोफोर, जो हमने पढ़ा है।
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका माइसेलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई फंजाई मिला, उसका स्ट्रक्चर ब्रांच्ड और सेप्टेड है, उसका माइसेलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड है, तो हमने एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सेम स्ट्रक्चर पाए थे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई फंजाई मिला, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है ब्रांच्ड और सेप्टेड, और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया है, तो हम उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में डाल देते हैं। लेकिन अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है तो उसे हम रखते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के क्लासिफिकेशन में। अंडरस्टूड? और इन ड्यूट्रोमाइसिटीज का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर की तरह काम करता है, ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। तो आप देख सकते हो कि फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है और ये डिजीज भी कॉज करता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है ड्यूट्रोमाइसिटीज के। अब एग्जाम्पल की बात करें तो आपको याद रखना है एल्टरनेरिया, कॉलिटोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सारे फंजाई आते हैं अंडर द ग्रुप ड्यूट्रोमाइसिटीज। आई होप आपको वीडियो और ये कॉन्सेप्ट किंगडम फंजाई समझ में आ गया होगा। मैंने इस वीडियो को ऐसे बनाया है कि आपको बहुत कम समय में पूरा वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग बायोलॉजी क्लास, लेट्स बायो इट।